ये शिक्षक सम्मेलन है, निजी स्कूलों की क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा की? देखिए, बेसिकली शिक्षक सम्मेलन में दो तरह से होता है। एक होता है हमारा सत्र जहाँ हम नियमों की जानकारी अपने संचालक साथियों को देते हैं ताकि वो नियमों में चल के सरकार की भी मदद करें और किसी के दबाव में नहीं है। दूसरा हमारा सत्र होता है कि बेसिकली हम आगे 5 साल अगली बार बैठेंगे, उसके लिए हमारे मुद्दे क्या है। तो इस बार हमारे 2 मुद्दे रखे हैं हमने। पहला मुद्दा है सरकारी और गैर सरकारी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके पेरेंट्स टैक्स भी देते हैं और वोट भी देते हैं। तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ये पहला मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है जो सरकारी टीचर्स को सुविधाएं मिलती है उतनी ना सही, उससे कम सुविधाएं हो, पर हमारे भी चपरासी को, टीचर को, बाईजी को, गार्ड को बराबर रूप से सरकार की तरफ से मिले। क्योंकि संविधान में 2009 में जो संशोधन हुआ राइट टू एजुकेशन का, उसमें स्पष्ट कहा गया है शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी में हम लोग सरकार का करोड़ों रुपए बचा रहे हैं। सरकार में 91 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका बजट है 45,000 करोड़ स्कूल एजुकेशन का। आप सोचिए, हमारे पास 1 करोड़ 5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, यानी 45,000 करोड़ तो हम सीधे बचा ही रहे हैं ना। तो कम से कम इस पैसे में तो मेरे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं हो, मेरे टीचर को कुछ दे दिया जाए। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर हमारा सम्मेलन है। इसलिए जो एक जालौर जिले में स्कूल में कोई हादसा हो गया था, उसके बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की गई? नहीं हुई। एक बाकायदा प्रक्रिया शुरू हुई थी, उनका नोटिस आया सरकार का। देखिए, राजनीतिक रूप से माहौल कुछ ऐसा बना कि सरकार को घोषणा करनी पड़ी, पर चूंकि मान्यता मैं भी कह रहा था मंच में मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया है, वहाँ नोटिस आया और नोटिस का मैंने विधिवत रूप से जवाब दिया है। उस जवाब के बाद सरकार ने नहीं किया, वो पेंडिंग मामला हो भी नहीं सकता। जिस प्रकार से गैर सरकारी स्कूल हैं उनकी विभिन्न मांगे, उनके लिए सरकार से आप किस प्रकार लड़ने? देखिए, सरकार से क्या होता है, 2-3 तरह से लड़ते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया, चुनावों से पहले एक महाकुंभ किया जिसमें करीब 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए और उस महाकुंभ की ताकत को देख के कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हमारे इन मुद्दों को जो बता रहा हूँ शामिल किया। लेकिन अभी वो पूरी नहीं कर रहे, तो इस बार फिर हम अगले महीने में महाकुंभ कर रहे हैं। उससे पहले सरकार के सारे मंत्रियों को हर विधानसभा बुला के ज्ञापन देंगे, वो पूरा करेंगे तो ठीक है, फिर बड़े लेवल पर फैसला करेंगे। लोकतंत्र